हेलो। अमित सर, हाँ जी। स्टार्ट कर सकते हैं सर आप? अच्छा, ठीक। पहले तो टेस्ट पेपर ले लेता हूँ। कोई डाउट है आप लोगों को टेस्ट में? यस सर। किसको किसको डाउट है? सर मुझे। ध्रुव। यस सर। ओके। ये है क्वेश्चन। बोलो कौन से क्वेश्चन में डाउट है तुम्हें? सर एक सेकंड देख रहा हूँ। सर 31। 5 वोल्ट बैटरी दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। 2 वोल्ट बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो या तो किरचॉफ यूज कर लो या सुपरपोजिशन यूज कर लो, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सेल निकालो दो पैरेलल में। तीन मेथड है इसके लिए। समझ गए? ओके सर। हाँ, तीनों में से कोई भी एक यूज कर लो, या तो इन दो सेल को मिलाकर एक सेल और एक रेजिस्टेंस बना लो पहले, या किरचॉफ यूज कर लो। सर इन दोस्तों के किस में मिलाएंगे सर, सीरीज और पैरेलल में? पैरेलल में मिलाएंगे ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है ना ये E1R2 माइनस E2R1, क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ओके सर। इतने सारे मेथड है मेरे पास, तीन मेथड तो यही हो गए। ठीक है, क्या हुआ? किसी से भी कर सकते हो। ओके सर। हाँ। और किसी को डाउट है? और बताओ। आप लोगों ने, मुझे लग रहा है अभी ट्राई नहीं किए, डाउट नहीं पूछ रहे, मतलब क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं। सर सर वही नेक्स्ट तो डाउट बताऊं? डाले नहीं है उन्होंने। क्वेश्चन अभी डाले नहीं है, तो मैं फिर डीपीपी ले रहा हूँ, उसको छोड़ देता हूँ अभी। ठीक है। ओके सर। हाँ, किसी और को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर मैं डीपीपी ले रहा हूँ पहले। और डीपीपी भी करनी है भाई, आप लोगों को रेस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है डीपीपी में। हाँ बोलिए, सर कुछ बोल रहे थे। हाँ। सर 47th क्वेश्चन। आकाश बोल रहे हो? यस सर। हाँ, ये रहा 47। एक मिनट, बोलो क्या करना है। आंसर रॉन्ग है? यस सर। सर मेरा 4 आ रहा था। फोर कर देता हूँ, इसमें क्या बात है, तुमने बोल नो दिया। सर, मतलब आप अगर बता दीजिए सही है कि आंसर। हाँ, अभी पूछता हूँ मैं, और तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह बताएंगे मुझे। बताओ भाई, आंसर सही है इसका? 8 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? आंसर मैं हटा ही देता हूँ। सर मेरा तो 12 आ रहा था। सर 80 आया था। 8 आया, चलो। इसका क्रिस्ट का। यस सर। सर मेरा और नहीं कोई? आया था। नहीं। देखो अभी ला देता हूँ।
सर मेरा 4 आ रहा था। और कौन बोल रहे हैं? आकाश? सर सदान। सदान। हम्म, सर सदान। शादान। अच्छा, देखो क्वेश्चन में देखो, करंट ए से आएगा और बी पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 ओम के बाद आया ये 3 से इधर नहीं जाएगा, ये वाला 2 ओम हटा दो इधर, ठीक है। सर 3 डेड एंड बनेंगे ना। ये वाला हटा दो इधर, ये वाला हटा दो इधर, ये वाला हटा दो, ये सब हट गए। पहले यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. और ये दोनों हट गए। अब ये जो 2 और 1 है, ये 3 और 1, ये हो गया 4, और ये 4 और ये 4 मिलकर हो गए 2 पैरेलल में, ठीक है। और 2 और 2 मिलकर हो गए 1, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1। पहले ये बताओ मुझे, समझ में आया? Yes, sir. सर ये 1.8 और 2.2 वाला क्यों हटाया है? यस सर। इसलिए कि ये वाला पॉइंट यहाँ मिला दूं मैं, इसको जरा यहाँ मिला देना, इस पॉइंट को। तो ये तो पॉइंट यहीं मिल रहा है ना, तो फिर Yes, sir. ये दोनों मिलाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस हो गया पैरेलल में, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में जाएगा क्या? तब वो डेड एंड बन जाएगा। है, हाँ, डेड एंड बन जाएगा। जैसे ये वाला बेकार हो गया, ये बेकार हो गया, ये बेकार है, ऐसे ये भी बेकार हो जाएगा। यस सर। तो पहले ये और ये मिलके 4 और 4 और 4 2, 2 और 2 1, ये सब मिलाकर 1 हो गए। तो 2 + 1 +5 और +5 बराबर 8। ओके सर। Okay, sir. हाँ, अब अगर किसी को भी कोई डाउट है तो फिर डिस्कस करूंगा, बताओ। क्लियर है ना? किसी का भी आंसर अगर अभी भी डाउट लग रहा है तो अभी डिस्कस करता हूँ। No, sir. Clear हो गया ये। नो सर। ओके। और ये वाले अभी आपने किए नहीं है क्वेश्चन, है ना, इसलिए पूछ भी नहीं पा रहे हो। Sir, Sir? 46 भी। सर मेरे 3 डाउट है। 46. हाँ, तुम्हारे जो भी डाउट है बोलो फिर। 46 किसका डाउट है? तुषार का? नो सर। अच्छा, 46 किसका डाउट है? Sir, मेरा। आकाश का। Wire of length L and 3 identical cells of negligible internal resistance are connected in series. तो इसका EMF 3E हो जाएगा, ठीक है। सर 6 आ रहा था। आकाश, सुन रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, ड्यू टू करंट टेम्परेचर ऑफ वायर इज रेज्ड बाय दिस इन टाइम t। तो हम इसमें टोटल एनर्जी निकालेंगे कितनी आई, और वो एनर्जी I²R × t उससे निकाल लेंगे। Okay. उसके बाद सर? और वो ms ΔT के बराबर रखेंगे, ms ΔT। Latent heat. हाँ, लेटेंट हीट नहीं, टोटल हीट जो total स्पेसिफिक heat, हीट sir. कैपेसिटी s ms ΔT के बराबर, हीट के बराबर। तो Okay, वायर sir. जो L लेंथ का वायर है ना, उसका मास m है। एक इक्वेशन तो ये बनेगी, और दूसरी इक्वेशन में n × e, n सेल्स होगा n × e, अगर एक का हमने e लिया है तो EMF, और सेम मटेरियल है और सेम क्रॉस सेक्शन है, लेंथ 2L है, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस अब बदल जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो गया इसका। Yes, sir. I²R × ΔT, और जब ms ΔT रखोगे अब मास भी बदल जाएगा, लेंथ बदल गई ना। हाँ सर।
तो मास भी डबल हो जाएगा, समझ गए? यस सर। हाँ, तो उससे n की वैल्यू हो जाएगी 6। और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, ऑलरेडी मेंस में आया हुआ है। 32। सर 32 है मेरे। 32 अभी जा रहा हूँ, इधर आसपास तो हो गए। हाँ, 32 सर जा पहले रहा हूँ। 39 है एक। अरे ऊपर से शुरू करते हैं ना। सर हाँ नीचे ठीक से है, जा रहा है ना। ऊपर से आ रहा हूँ। चलो 32 ले लेता हूँ, जिससे ऑर्डर में आते जाए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस से गिवन है, रीड्स द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ एन ओल्ड ड्राई सेल टू बी दिस। इसका मतलब ये वाली जो वोल्टेज होगी, ये कैसी वोल्टेज होनी चाहिए पहले आप बताओ। ये वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होने के बाद आ रही है ना? ये 280 ओम के क्रॉस होगी ये वाली वोल्टेज। यस सर। और अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने आर लिया है, तो आर प्लस 280 जो करंट आई होगा, ईएमएफ है 1.55 अपॉन आर प्लस 280, ये आई होगा। पहले यहां तक बताओ, यहां तक ठीक है? यस सर। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया ना, इसके वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ये है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल भी वही होगा और सेल के टर्मिनल के क्रॉस भी सेम होगा 1.4। तो ये जो 1.4 है, ये है आई इंटू आर, आर 280 होगा। आई की वैल्यू ये रखोगे, एक रिलेशन ये बन गया। इससे ओके आर सर। निकल जाएगा, इससे स्मॉल आर निकालना है, बाकी सब तो गिवन है, स्मॉल आर आ जाएगा। सर मैक्सिमम पावर के लिए तो लेकिन हम इक्वल रख देते हैं ना। हाँ, तो मैक्सिमम पावर के लिए रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके बराबर होगी ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर, आर के बराबर होगी ना। ओके सर। फिर इसको नहीं लेना है दोबारा से वोल्ट मीटर को। सर लोड रेसिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। लोड, हाँ, लोड रेजिस्टेंस मतलब जो हम बाहर रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेंगे, यानी जहां हम इसको यूज करेंगे वो लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके सर। डाउट ओके क्लियर है सर। ना? हाँ क्लियर है। यस सर। हाँ, अब सही है। बताइए। 1.4 और 1.55 में क्या है ये? ये एक बात समझ लें, ये कंफ्यूज ना हो भाई, ये बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है। अगर ये कंफ्यूज हो रहे तो गलत है। ये ईएमएफ है और ये सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी। तो वी क्या होता है, हम इसे ऐसा भी लिखते हैं, वी माइनस आई आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसके क्रॉस जितना ड्रॉप हो गया ई में से उतना माइनस होके वो वी आ रहा है हमें। ओके सर। यस सर। हाँ, अब समझ गए। नेक्स्ट बोलो, कोई और कोई डाउट? सर 33। 34। पहले 33। सर इसका तो आ गया था। हाँ, किसका डाउट है ये 33? सर तुषार। तुषार, हाँ बताओ तुषार, ये बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? सर इसका सर सी और डी मैंने दोनों ऑप्शन हो सकता है। वो सॉरी सर, नहीं सिर्फ सी होगा। हाँ सर मैंने पॉइंट्स लिए थे CDE और फिर बनाने की कोशिश की। सर बीच के 3 पैरेलल में है, पर ए और बी मतलब वो ए सीरीज और में बी सीरीज में है, ए और बी वाले और बीच के ए तीन और बी वाले सीरीज में, बीच के 3 पैरेलल में है। हाँ, थ्रो कौन पूछे? तुषार। तुषार आ रहा है समझ में ये? सर मैं एक बार मैं मेथड बताऊं कैसे करते हैं? हाँ देखो, यस सर। ये अगर पी ले लिया मैंने मान लो, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना इस वायर में, नो। इसको भी पी लिखोगे। तुमने ये गड़बड़ कर दी जिससे कंफ्यूज हुए। और इसको मैंने अगर क्यू ले लिया, तो
ऐसे चलो वायर के अलोंग, यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं हो रहा ये समझ ओके सर, रहे? समझ गया, याद आ गया। हाँ, इसको भी क्यू, तो अब ये पी क्यू दिखाई देने लगते हैं कि ये 3 पैरेलल में आ गए। यस सर, समझ। हाँ, ये कंफ्यूज हो गए, अब आसान क्वेश्चन था। यस सर। और बोलो। फिर 34 39। 39। सर 34 34, हाँ 34 ले लेता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, पहले ये 5 रेजिस्टेंस हैं। 2 सिमिलर कंडक्टर 1 ओम रेजिस्टेंस बाद में लगाए थे हमने, तो ये लगाने से पहले रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा? 1 2 सर 3 5 4 ओम। 5, 5 ओम हो गया। और बाद में जब हमने ये और लगा दिए, तो ये वाला व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है क्या? ये सर 3 आ Yes, sir. जाएगा। यस सर, यस सर। तो अब हो जाएगा, ये वाला हटा देंगे, तो सर 2 और रेशो 2, 5/3 आ जाएगा। हाँ ये 2 और ये 2 मिलकर पैरेलल में 1 हो गए। ठीक तो है, दोबारा बताना है ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ। ज्वाइन करने के बाद ये और ये रहे, ये और ये भी रहे, ये वाला जो है ना ये हटा दिया। सर क्यों। व्हीट स्टोन ब्रिज में से व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, यहाँ से करंट गया यहाँ पे, ओके और यहाँ से करंट ये वापस आया यहाँ पर। ठीक है, तो खाली इतना देखो, इसको मैं ए लिख रहा हूँ, इसको मैं बी लिख रहा हूँ, खाली इतना देखो, ए से लेके बी तक यहाँ पे करंट ऐसे डिवाइड होगा 2 पार्ट में। अब इसका रेशो और इसका रेशो सेम है। सर वहाँ पे तो रेजिस्टेंस ही नहीं है कोई। कहाँ पे? यहाँ पे। यस बाद में लगाया ना। ये अभी सेकंड केस, यही तो सेकंड केस, फिर ये करने की जरूरत ही क्या है? अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर हम ये सब इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? अच्छा सर ये नहीं देखा मैंने। तो फिर हमारा एक ही आंसर नहीं आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस है ही नहीं तो फिर तो एक ही आंसर आएगा, फिर रेशो किसकी निकालेंगे ये भी बताएं। वही है ना? तो सर, तभी तो मेरा 1 रेशो बना रहा था। नहीं, अब क्वेश्चन एक बार देखो, एक मिनट। 2 सिमिलर कंडक्टर्स ऑफ 1 ohm आर एडेड एज इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन, लिखा है ना यहाँ पर ये, और रेशो भी लिखा है, और रेजिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर एडिशन। तो लैंग्वेज तो एकदम सही है, देखो। ओके सर। ठीक है, हाँ चलो आगे चलो। 39। 35 35 था किसी का? सर मेरे बहुत डाउट है सर इसके कर रहे। हाँ, डाउट की चिंता मत करो, तुम सारे डाउट अपने क्लियर सर कर लो, ये भी व्हीट डाउट की स्टोन चिंता बना मत था। करो। सर इसमें भी व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। सर ए ये और भी बी को व्हीट बाहर की स्टोन है। तरफ निकाल देंगे। हाँ, ये जो है ना देखो, ए से करंट गया यहाँ पे ऐसे, तो ये सर ये इधर व्हीट गया, स्टोन बनाएगा सर ये। इधर गया, और ये जो बी है ना यहाँ पे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो हवा में, समझ गए? इसको उठा के पूरे को, इस पॉइंट को उठा के इधर ले जाओ, इधर, तो व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाई देने लगेगा। बना या नहीं बना? हो गया सर, बन गया। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बताओ, और कोई डाउट था? सर 39 है। सर 36 अब ये पहले 39 ले लें। ये पावर दिया है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें इससे I²R मैक्सिमम पॉसिबल पावर इसकी इतनी ले सकता है, ये मैक्सिमम, नहीं तो ये इससे ज्यादा पावर हुई तो मेल्ट हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से मैक्सिमम करंट आ जाएगी यस सर, निकाले थी।
हाँ, और फिर इसके क्रॉस देखेंगे वो करंट ज्यादा आ रहा है, तो इसका Yes, मतलब yes. मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा और मैंने हाँ। ए मार्क कर दिया। समझ गए? मैंने भी सर ए मार्क कर दिया। सर करंट निकालने के बाद क्या करना है? सर मैंने मार्क करंट नहीं किया कोई। करंट निकालने के बाद चेक करना है, अगर करंट इससे ज्यादा हुआ तो मेल्ट हो सकता है ना, फिर वो रेटिंग से ज्यादा पावर उसके क्रॉस आ जाएगी। ओके सर। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, V²/R, तो उससे सीधे पावर देखो, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, इससे ज्यादा ही तो मेल्ट हो सकता है। ओके सर। हाँ, सर ये दोनों तो तरह। समझ आ गया था एक्सीड करेगा, लेकिन मैंने ब्लो ऑफ द फेस कर दिया। ब्लो द फेस। हाँ, पर ये तो नहीं पता ना हमें कि ये फेस पर ही ब्लो करेगा, क्या होगा क्या नहीं। इट कैन ब्लो द फेस, मतलब ये इन सब में से जो बेस्ट है वो देखना है हमें, है ना। सर अब बी ऑप्शन किस केस में होगा? बी ऑप्शन होता है करंट ड्रॉन जो रेटिंग हो, किसी इक्विपमेंट की रेटिंग कुछ करंट के गिवन है, उससे कम करंट आ रहा है, यानी बल्ब दिया होता हमें, और यहाँ पे जो वोल्टेज लगाते हैं उसमें करंट बल्ब की रेटिंग से कम आता, तो वो बल्ब जो है डिम लाइट देता हमें, कम लाइट देता। ठीक है, ओके सर। हो गए डाउट्स, कोई बाकी है अभी? सर 40। सर हो 36। गए। 30 किसका डाउट है? 36। सर 40। सर 40। 40 अभी 36 के बाद मयंक का डाउट आ रहा है कुछ? 36। देखो पहले 6 और 2 ये पैरेलल में है क्या, बताओ। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर है। और किसका सर डाउट है? 3। किसका डाउट है? ध्रुव का? हाँ, यस यस सर। ध्रुव देखो पहले 6 और 2 पैरेलल में है क्या? यस सर। तो और ये 1.5 इसके साथ सीरीज में है क्या? यस सर। तो 6 × 2/8 कितना आ गया? 1.5। यस सर। 1.5 और 1.5 सीरीज में हो जाएंगे, इनको मिलाकर एक बना लिया हमने। ठीक है, 3 बन गया। सर सीरीज में या पैरेलल में? नहीं सीरीज में। 1.5 और 1.5 3 बन गया सर। 3 बन गया, और 3 और सर 3 अब वो पैरेलल में। पैरेलल में आ जाएगा। हाँ, अब 3/2 हो गया, 1.5 टोटल हो गया। अब 6/1.5 4 एम्पियर। ओके सर। ठीक है, 38। थर्टी एट। हाँ, किसका डाउट है? ध्रुव का। तो बाकी लोग बताओ मुझे कैसे किया था ये। सर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगा, और नीचे रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा जाएगा, तो उसकी वजह से फिर वो ऊपर की तरफ ही जाएगा बी से ए की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ करंट ज्यादा है। सर 4 और 1 पैरेलल में और दूसरी तरफ 4 और 3 पैरेलल में है, तो करंट रेशियो निकाल लिया था। फिर जो नीचे की तरफ जो वो करंट रेशियो जो सेकंड वाले पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में था वो ज्यादा था नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे जाएगा वो। सर मैंने ऐसे किया था कि देखो मतलब सबसे अच्छा तरीका ये है, KCL लगाया था। ये V है, ठीक है। यस तो सर। ऊपर वाले में देखो करंट कितना हो गया, ऊपर वाले सर्किट में सबसे आसान तरीका यही है। V/8 लिख दूं क्या? यस सर, ऐसा ही बना है। हाँ, और ये जो 4 ओम है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V सर अक्रॉस। लेकिन ए और बी तो कनेक्टेड है ना, तो आपने इनको सीरीज में कैसे ले लिया? कनेक्ट करने से पहले ले रहा हूँ मैं। ये लिखा है ना, इफ कनेक्टेड लिखा है ना, कंडक्टिंग Okay, वायर sir. इज कनेक्टेड लिखा है, वो तो बाद की बात है, उससे पहले क्या होगा। तो V 4 ओम जो ये पहले वाला है, इसको मैं C ले लेता हूँ, तो V यानी VCA ले रहा हूँ मैं, ठीक है। नीचे इधर तो नहीं है, एक मिनट, इधर नहीं है। तो VCA I × R
V/8 इंटू 4 ये ड्रॉप आया मेरा, ड्रॉप कितना आया C2A V/2। यहाँ पे पोटेंशियल इस पॉइंट का अगर मैं V ले लूँ तो उसमें से ये वाला जो ड्रॉप हुआ इसके क्रॉस वो V/2 है, तो इसलिए A का पोटेंशियल क्या होगा V/2। हाँ, अगर खाली A का निकालता हूँ मैं तो V माइनस, इसको मैंने V ले लिया कुछ भी, इसको हम कॉमन ले लेंगे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, V माइनस सर वो तो KCL से C पॉइंट V/2। हाँ अब इसी तरह नीचे देख लो, नीचे V/4 आ गया करंट, यस सर। V/4 सबसे आसान, और इसके क्रॉस 1 V/4 ड्रॉप होगा। V/4 ही ड्रॉप हो गया। तो ऐसे ही पता चल रहा है यहाँ ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, यहाँ कम ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3V/4। यस सर। V में से V/4 मेंटली भी कर सकते हैं हम। सर V/4 कैसे आया? आगे बता रहा हूँ, ये 3V/4, ये V/4 ड्रॉप हुआ ना 1 ओम के क्रॉस, सर V/8 ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। V/8 तो ऊपर वाले के लिए था, अब नीचे आ गए, नीचे के लिए भी तो V है, पोटेंशियल सेम ही है। यस सर, यस सर। अब VC माइनस VB, ये हमारा V/4, ये अच्छी तरह समझ लेना है, इसमें जो I/R पोटेंशियल ड्रॉप और एक पॉइंट का पोटेंशियल, उसमें क्या डिफरेंस है इसकी ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ओके सर। तो हमें ये जो हम I/R करते हैं ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इससे हमने B का निकाल लिया, वो 3V/4, और ऊपर कितना आया था, ऊपर आया था V/2। तो अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा, है ना। तो सर इसमें हाई कौन सा है? 0.75 हाई नहीं होना चाहिए सर? हाँ तो वही तो हाई है। तो यही हाई है, तो B2A जाएगा ना सर? तो B2A जाएगा, ठीक है। B2A सर आंसर है। इसको करंट के अकॉर्डिंग भी तो देख ही सकते हैं। कैसे बताओ सर, जैसे ऊपर 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो ऊपर की तरफ करंट कम जाएगा, और नीचे 1 ओम है तो नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा। नीचे 1 ओम नहीं, तो फिर ये भी तो है, इसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा सर नहीं सर, अगर- क्योंकि A और B तो दोनों सेम वोल्टेज पे, तो मतलब 4 और 1 पैरेलल में हो जाएंगे और फिर 4 और 3 भी पैरेलल में हो जाएंगे। तो सर 4 और 1 में 1 की तरफ ज्यादा जाएगा I, और 4 और 3 में 4 की तरफ 3 की तरफ ज्यादा आएगा, लेकिन रेशियो जब लेंगे तो ऊपर ही जाएगा करंट, क्योंकि 1 की तरफ ज्यादा जा चुका है और 3 की तरफ इतना नहीं जाएगा जितना 1 की तरफ गया था। ये सब कंफ्यूजिंग बातें। अभी मैं इसको 7 ओम ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो 7 ओम, तो 1 और 7 ये भी 8 हो जाते हैं ना। सर फिर फ्लो ही नहीं होगा। नहीं फ्लो होगा, समझ लें पहले, ये 1 होगा, अगर flow होगा। ये 7 ले लूं तो करंट तो दोनों में सेम जाता ना, यस सर। करंट सेम जाता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस फिर निकालते हैं I/R करके। बेस्ट मेथड यही है, पोटेंशियल निकाल के तब चेक करो, नहीं तो कभी कभी तुक्का फिट हो जाएगा, कभी तुक्का फेल हो जाएगा, समझ गए। यस सर। ओके सर। फिर नेक्स्ट बताऊं? क्लियर है, हाँ नेक्स्ट डाउट। 40। हाँ इलेक्ट्रिक पावर ये गिवन है, सब स्टेशन इतने वोल्ट। हाँ बताओ। 2.5 इंटू 10 की पावर 10 आ रहा था P2। जो पावर लॉस होता है ना वो करंट की वजह से होता है, ठीक है। तो जो पहले में करंट होगा B/V, तो पहले में करंट कम होगा या ज्यादा होगा? ये देखो
ये I1 है। I निकाल के तब देखोगे P2/P1। I2 कितना होगा? P/, ये आवाज कैसे आ रही है ये? I2/I1। कितना आया है? 10⁻²। सर यही मेरा आ रहा था। ये करंट आया ना अभी, करंट का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा ना पावर लॉस, I²R। ओ रेजिस्टेंस दोनों में सेम रहेगा। जो पावर लॉस होगा, लॉस की बात कर रहे हैं हम, I²R। इसलिए हम I करंट इसलिए कम रखते हैं ना, R दोनों में सेम होगा, तो इसमें जिसमें करंट ज्यादा है उसमें लॉस ज्यादा होगा, इसीलिए तो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं पावर। तो ऐसा तो यहाँ से डायरेक्ट ये आ गया 10⁻⁴, इसका स्क्वायर कर दो, है ना। सर एक्चुअली एक और बार समझा देंगे सर आप? मैं गलती से लीव कर दिया था। हाँ ठीक है, I1 पहले देखेंगे। फर्स्ट में करंट फाइंड किया हमने, पहले हमें ये ध्यान रखना है जो पावर लॉस होता है रेजिस्टेंस में वो I²R के बराबर होगा, I²R। ठीक है, रेजिस्टेंस सेम है। पावर हमें ये गिवन है, तो इससे फर्स्ट में इतने वोल्ट पे हमने अगर सेंड किया तो करंट ही आ गया P/V से। पावर रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेशियो लेंगे ना पावर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह सेकंड में करंट निकाला, पावर अपॉन वोल्टेज, P = VI लगाया मैंने यहाँ। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी करंट उतना कम होगा, और जो पावर लॉस होगा वो सेम वायर से ट्रांसमिट हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो हम दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही मानेंगे कि सेम वायर से ट्रांसमिट हो रहा है। तो I²R I2/I1 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा इसमें। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर 41। 41 या 41। $100 बल्ब दिया है, 60 वाट के दो दिए हैं। सर देखो, हाँ जी, सर हमारे क्वेश्चन पेपर में कई जगह रेजिस्टेंस की ओम की जगह जो है वॉट का साइन आता है। यस सर। सर क्वेश्चन में भी, आंसर में भी। बहुत नहीं जगह नहीं, सर। एक सर मिनट। इस क्वेश्चन में तो वॉट ही है, लेकिन मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक बात सुनो, ये जो तुम्हें पेपर जाता है ना, सेम पेपर पहले करेक्ट होके मेरे पास आता है, तो इसमें भी होना चाहिए वो एरर। तो सर मेरे ऐसा पास स्क्रीनशॉट है। बताओ यस मुझे सर, मेरे पास भी है। बताओ मुझे कौन से क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, बताओ। सर एक मिनट। हाँ, क्योंकि ये यही मेरे पास आता है करेक्ट, और उसके बाद तुम लोगों को जाता है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सर एक मिनट। हाँ सर 42 में है। अच्छा, चलो एक अभी देखता हूँ नीचे 42 में। ये सारे ओम लिखे हैं तुम्हारे, तुम कह रहे हो तुम्हारे इसमें नहीं ओम नहीं आ रहे, ऐसा कह रहे हो? सर जो लास्ट लिखा है 400 वहां पे वॉट आ रहा है। कहाँ पे? ये जो सर है, ये यहाँ हाँ सर यस सर। 44 में भी है। यस यहाँ सर पे 400 ओम की जगह वॉट आ रहा है, ऐसा कह रहे हो? यस ये सर। सर कुछ क्वेश्चंस में यूनिट्स का डिफरेंस है, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया था। यस सर। सर आंसर में भी था बल्कि 44 में। ठीक है, एक बार मैं उनको कन्वे कर दूंगा ये क्या क्यों प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आया, क्योंकि ये पेपर करेक्ट होने के बाद मेरे पास आया, उसके बाद तुम्हारे लिए जाता है, तो जो इसमें आ रहा है वो ही आना चाहिए। अगर मिस्टेक है तो यहाँ भी मिस्टेक आनी चाहिए थी, पर सर फिर भी। 80%। सर केमिस्ट्री में भी आरओ की जगह आर लिखा अच्छा, हुआ था।
सर जो ओके आपके पास है और जो हमारे पास है तो उन दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा मिस अच्छा, प्रिंटिंग का। तो ये गलत है क्योंकि जो मेरे पास आया सेम पेपर तो पब्लिश होता है, ये गड़बड़ कैसे हो रही है? मैं सर बोल दूंगा उनको। 80% जगह वॉट ही था। ये गलत है यार, ये इस तरह तो फिर कोई भी गलत कर देगा। सर पहले एक दो क्वेश्चन में डाउट हुआ, फिर तो हम समझ गए कि ये वॉट ये ही आता ऐसा है। है, हाँ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक, चलो ये किसका डाउट था, किसी का था ना ये? सर मेरा। सर मेरा भी है। मेरा मतलब कौन कौन है? सर क्रिश। तो वेंट क्रिश। क्रिश्चियन, हाँ क्रिश्चियन तो। सर वैसे इसमें ऑप्शन कैंसिलेशन से ही आ गया था आंसर। हाँ तो देखो एक मिनट, तो आर जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो हमें ये ध्यान रखना है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यानी जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पहले तो बस ये समझना है। तो 60 वाट वाले का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होंगे, R2 R3 ग्रेटर देन R1। ये समझ में आया? यस सर ये तो हो गया था, इसके बाद नहीं हुआ था। इसके बाद नहीं हो रहा, अभी देखते हैं। अब देखो हमने ये 250 वोल्ट लगाया, अब देखें जरा इसमें क्या हो रहा होगा। इसमें ये रेजिस्टेंस है R1 और ये R2। तो R1 R2 की वजह से जो करंट डायरेक्ट 250 से जाता उससे करंट कम जाएगा। पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? सर करंट ना देख के यहाँ पे वोल्टेज देखी जाए तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए कि ये सीरीज में वोल्टेज तो सेम है ही नहीं इन दोनों के बीच। वोल्टेज तब देखते हैं जब दोनों ही पैरेलल में हो, है ना? ओके सर। ये दोनों सीरीज में है ना, तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि इसमें करंट सेम है। यस सर। तो ये R1 और ये R2, तो करंट दोनों में सेम हो गया। यहाँ तक ठीक है? यस सर। और वो करंट जो इसमें होगा उससे कम भी हो गया, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया इसके मुकाबले इन दोनों का। अब सर पावर देख मतलब लो, नीचे करंट ज्यादा जाएगा और ऊपर करंट कम जाएगा। ऊपर करंट कम जाएगा इस वाली ब्रांच में। अब इसमें जो पावर है वो आई स्क्वायर आर से देखनी है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा, किसका ज्यादा था? R1 का, R2 का नहीं R2 का। तो ये वाला ब्राइट होगा, इन दोनों में से ये वाला ब्राइट हो जाएगा क्योंकि आई तो सेम है। और यस सर। वैसे भी सीरीज में याद रखेंगे जिसकी पावर कम होती है वो वाला ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसकी पावर वजह तो से किस सेम है शायद। W2, ये पावर दी है ना, W2 ग्रेटर देन W1। और जो W3 पावर है ये इससे इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें जो भी आई है वो इससे भी ज्यादा आई इसमें आ रहा है, आई स्क्वायर आर। दोनों में अब देखें तो आर आर सेम है। ओके सर। समझ गए? तो हमें कुछ करना नहीं है, लॉजिक से ही देखना है। तो इसमें आई ज्यादा होगा तो इसलिए सबसे ब्राइट ही हो गया। सर 42। हाँ 42 पे जाऊंगा अभी, लेकिन 41 क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। 42 इलेक्ट्रिक सर्किट सर ये शो। तो व्हीट स्टोन बना रहा था सर ये। अभी देखते हैं। तो ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ये गिवन है, तो 400। इसमें क्या डाउट आ रहा था वैसे? सॉल्व कैसे करें? सॉल्व कैसे करें? अच्छा सर हो गया था। देखो 400 ये पैरेलल में 200 होगा। यहाँ तक बताओ मुझे। ओके सर। अब ये जो 100 वाला है इसको वर्टिकल कर दो, वर्टिकल घुमा दो मन में, तो व्हीट स्टोन बन गया। ये 200 है, ये 100, ये 200 मिलाकर, और ये 200। यस सर, बीच वाला 100 चला जाएगा। ये वाला हटा देंगे, हाँ। फिर पहले नॉर्मली इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है, वो ही आंसर है, ठीक है? सर इसका डायग्राम बनाना, व्हीट स्टोन कैसे बनेगा?
इसको मैं ए मान लेता हूँ। ये बी और सी वाला लिया मैंने, बी और ये नीचे सी, इसको मैंने 100 को वर्टिकल कर दिया। यहाँ से मैच भी कर लें, ए बी के बीच में 100, फिर ए और सी के बीच में 100, ठीक है। बी सी के बीच में 100, ये बी सी वाला है 100, फिर बी से लेकर डी के बीच में और सी से डी में 200। और ये वोल्ट मीटर मिलाकर, ये दोनों सर मिलाकर सॉल्व करके 200 आ जाएगा। 200 वोल्ट है, 400 400, ये 200 वोल्ट आ रहा है ना। और ये वाला अगेन 200 वोल्ट है। अब हमें सर इसके ओम। क्रॉस हैं, ठीक है या यस। नहीं? तो अब ये वाला खत्म हो गया। तो मैं इसका आंसर अगर मुझे करना होता तो मैं ऐसा करता, 2/3 ऑफ 10, और ये रहा आंसर। देखो तुमने भी ऐसे ही किया। सर रेशो लेके, हाँ यही रेशो लेके। हाँ, क्योंकि इसमें 1 और इसमें 2, आई तो सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप 1:2 के रेशो में है, और वो 10 वोल्ट को डिवाइड कर दिया, एक ही बार में आंसर आ गया। देखो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है। ओके सर वहाँ सर डायग्राम में ओम आएगा ना ऊपर। कहाँ पे? ये हाँ, सर पर यहाँ रेजिस्टेंस भी तो लिखा होगा ना, रेजिस्टेंस लिखा था। हाँ वो गलत है सर जो वैसे आपने अगर। सर जो आपने डायग्राम बनाया। अच्छा मैंने जो बनाया, हाँ मैंने ही गलत कर दिया यार। हाँ ओम है ये, तो ये मिला गया 200 200, ठीक है। यस सर। अब बताओ सब, अब कोई डाउट बचा है इसमें? है सर है। सर 50। 44 34 44 एक सेकंड सर। 44, तो 44 पे आ जाता 45। ये 3 सेंटीमीटर है अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इसलिए 3 और 97 मीटर ब्रिज है ना ये। यस सर। तो 3 और 97 का जो रेशो है वो ही अननोन रेजिस्टेंस और इसका रेशो होगा। इसलिए 3 ओम इसके आसपास वाला जो रेजिस्टेंस है, अगर हम एस को भी इक्वल लेंगे, जो इसकी वैल्यू जो अननोन रेजिस्टेंस की उसके आसपास लेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो बीच में आएगा। वो 100 सेंटीमीटर जो वायर है उसके बीच में आनी चाहिए रीडिंग, तो हमारी एरर कम होती है ना। सर समझ नहीं आया सर। ये जो पॉइंट आ यस रहा है ना, सर। ये जो वायर है ना, ये वायर के बिल्कुल यहाँ लेफ्ट में आ रहा है इधर नल पॉइंट। तो अगर ये 2.9 है अप्रोक्सीमेटली, मैं इसे 3 ले लूं, तो ये 97 सेंटीमीटर हो गया। ये इसके करस्पॉन्डिंग ये 100 ओम है, तो ये वाला लगभग 3 ओम के आसपास ऐसा होगा, लगभग 3 से कम ही होगा, है ना। इनका जो रेशो है वो इसका रेशो है, इसको मैं आर ले लेता हूँ। ये यस सर। 97 अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास है, तो आर भी अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास होगा।
इसलिए जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है अगर उसकी वैल्यू आर और एस दोनों की इक्वल हो तो जो हमारा बैलेंस पॉइंट है वो मिड पॉइंट के आसपास आएगा, यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास। तो जब मिड में आता है ना तो हमारी एरर कम से कम होती है, क्योंकि जो एंड पॉइंट के जो भी एरर्स होती है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाती है। सर तो 3 ओम क्यों इस सोचा उसने, कुछ और भी तो सोच सकता था। यहाँ पे दिया हुआ है ना 2.9, इसलिए इससे पता चल रहा है ये 97 है, इसके आसपास ये 100 आ रहा है, इससे पता चल रहा है ना। मैं कुछ और हमने इस रेशो से ही तो निकाला है। ठीक है सर। ठीक है सर मुझे चलिए। लगा सर 2.9 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा, तो मैंने डी मार्क कर दिया। सर नहीं डी नहीं, हाँ बताओ। सर इसमें तो ये एस को 3 ओम में चेंज करने के लिए कह रहा है, हाँ लेकिन एस तो हमने 100 ले रखा है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा है वो 100 का मतलब क्या हुआ कि इस ये अगर रेशो देखें 100/97 ये ऑलमोस्ट इक्वल है। यस। तो ये भी उसी के आसपास आएगा ना। अगर ये 3 है, ये कौन सा पॉइंट है आर? ये आर रेजिस्टेंस है, पॉइंट नहीं है। ये तो मैंने 2.9 को 3 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पे। नहीं तो सर आर को तो चेंज करने को बोला ही नहीं ऑप्शन में, एस को चेंज करने को बोल नहीं, दिया। आर को तो चेंज इसलिए भी नहीं कर सकते, और रेजिस्टेंस आर को तो मेजर करना है, जिसे मेजर करना है उसे ही चेंज कर दें तो कोई मतलब नहीं हुआ। समझे बात? तो एस को चेंज कर दिया तो फिर सर 97 वाले से उसका रेशो बिगड़ नहीं जाएगा? समझे नहीं हम? जब हम मान लो आर, अब मान लो कि आर हमारा लगभग 3 के आसपास है, 3 नहीं है, 3 के आसपास है, ठीक है। ओके सर। अब हमने रेजिस्टेंस कैसे ले रखे हैं, 3 ओम और 100 ओम। तो रीडिंग कहाँ आ रही है, लेफ्ट में आ रही है, लगभग या 0 के आसपास आ रहा है। ओके सर। यहाँ पे रीडिंग आए या बिल्कुल यहाँ पर आए, दोनों ही केस में गलत होता है, एरर ज्यादा होगी एंड पर होने से। ठीक है, ओके। हमारी रीडिंग बीच में आनी चाहिए। बीच में कब आएगी, जब आर और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो, तभी तो बीच में आएगी। अच्छा सर समझ गया। हाँ, तो इसलिए एरर कम रखने के लिए इसके आसपास का ही रेजिस्टेंस लेना है। ओके सर। ये एंड एरर जो है उसको रिड्यूस करने के लिए थ्योरी पार्ट में थोड़ा स्टडी करनी है, थ्योरी पार्ट में स्कूल बुक में गिवन है। ठीक है, ओके सर 43 45 आ गया 45 ये रहा। करंट I1 फाइंड करना है हमें। तो इसमें तो किरचॉफ ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रांच में करंट निकालना है ना हमें। या सुपरपोजिशन लगा सकते हो या किरचॉफ, दो में से कोई एक लगा सकते हो। ओके यस सर। सर सर तो एक फिर बार I1 सुपरपोजिशन से करना सर। I1 सर करंट आ जाएगा। सुपरपोजिशन से आ नहीं रहा था, किरचॉफ से आ रहा था ये। नहीं, ऐसा तो कोई मेथड ही नहीं होता कि इससे आ रहा है सुपरपोजिशन से नहीं आएगा, ऐसा कोई इसलिए जो कह रहा हूँ पॉसिबल। सर, एक नहीं बार नहीं करके दिखा दीजिए सुपरपोजिशन से। नहीं, तो कैलकुलेशन करने में भी टाइम लगेगा ना। मैं मेथड बता रहा हूँ तुम्हें, तो तुम या तो करके मुझे भेजो तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, पर अगर हम नहीं आ रहा का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि सुपरपोजिशन मेथड फेल हो गया, तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं है सर ना। हमें I1 निकालना है ना, तो सर मतलब लेकिन सुपरपोजिशन में ये दोनों सेल्स को कंबाइन कर देगा शायद। तो फिर हम जैसे I1 और I2 अगर हमें अलग अलग निकालना होता तो सुपरपोजिशन से दोनों तो निकाल नहीं सकते थे, I1 और I2 शायद। नहीं भाई, तुम नहीं मानोगे। लो, यस सर, थैंक यू सर। ये 4 वोल्ट है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, और सर ये है। किरचॉफ लगा दिया था दोनों में, हो तो गया था। हाँ अच्छा किरचॉफ ये से। वाला सुपरपोजिशन कह रहे हो सर आप? सर मुझे कुछ और हाँ लगा। ठीक है सर, ओके। हाँ, नहीं तो सर मुझे वो एक वाला लगा, वो
कितना सेल का ईएमएफ, जब ईएमएफ लेते हैं नहीं, वो मतलब। तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये हाँ I1 निकालना है ना, वो तो कंबाइंड वो तब आ जाता जब इसमें निकालना होता तो सही आता। यस सर, हाँ सर, तभी मैं कंफ्यूज हो गया था हाँ, मतलब। इसलिए कंफ्यूज हो गए। अब एक सेल लोगे तो अब तो ये, क्योंकि ये तो थ्योरम है ना, सब प्रूव्ड है, हाँ आएगा ही यस सर, आएगा। ठीक है। हाँ, हम्म। इससे एक बार ये सेल, एक बार दूसरा सेल, फिर उनका सुपरपोजिशन कर लो तो आ जाएगा। लेकिन इसमें सर दो सेल्स 43। सिंपल से दिख रहे हैं तो इसमें किरचॉफ आसान है, क्योंकि दो ही सेल है, तुरंत आंसर आ जाएगा। यस सर, किरचॉफ सर। सर क्योंकि ज्यादा 43। सेल भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है। हाँ, जा रहा हूँ मैं। ओके सर। 43। टू सेल्स जिनके ईएमएफ दिस एंड दिस हैं आर टू बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ दिस। ठीक है, तो जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसमें हमारे पोटेंशियोमीटर का जो ईएमएफ है वो इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो 8 वोल्ट तो हो नहीं सकता। यस सर। और फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 से, इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ये तो सही है। जो ये वाले हैं पहले ये देखते हैं, ये क्यों नहीं हो सकते। फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वायर शुड हैव ए पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट। लेंथ है 400 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कह रहे यस हैं सर। जो फर्स्ट 50 सेंटीमीटर है उसी में पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट होना चाहिए, तो आंसर सही आएगा। ये कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, है ना। यस सर। तो इसलिए ये भी सही नहीं है। इस पे अभी बाद में आऊंगा, पहले ये एलिमिनेट कर दूं। पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंस एंड नोट वोल्टेजेस, ये तो वैसे ही रॉन्ग है। यस सर। अब चलो इस वाले को भी देख लेते हैं। सर लेकिन जो बैट सी वाला है वो वैसे देखा जाए तो वैसे तो गलत नहीं है ना, अगर स्टार्टिंग में ज्यादा ड्रॉप हो गया फिर बाद में भी तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो नहीं, ये ऑलमोस्ट ज्यादा इसलिए तो आ गलत है, जाएगा ना। इसलिए गलत है ये। यहाँ पे शुड हैव की जगह होना चाहिए कैन भी तो हो सकता है। सर अब इसमें ग्रामेटिकल भी देखेंगे। ग्रामेटिकल नहीं भाई, इसका नाम फिजिक्स है, इसमें लैंग्वेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वायर itself should have a potential drop of 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि 50 सेंटीमीटर में ही 10 वोल्ट हो जाना चाहिए, तो 400 सेंटीमीटर में समझे कितना होना चाहिए, 80 वोल्ट। यस सर। तो हम कह रहे हैं 80 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होने ही होना चाहिए। तो ये गलत बात है या सही बात है, बताओ। ओके सर, मतलब ओके हाँ, सर समझ गया। 50 सेंटीमीटर, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर वायर, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता कैन हैव तो ये सही हो जाता। ओके सर। समझ गए हम। यस सर। सर फिर हाँ बचा वही ऑप्शन। हाँ, इसलिए ये ऑप्शन, और वैसे भी 10 से ज्यादा होने चाहिए ना, तो 10 कंपेयर करना है तो इससे तो ज्यादा ही आना चाहिए हमारा, क्योंकि सर और कुछ। ये जो सेकंड पॉइंट है आर एडजस्टेड सो दैट, ये क्या इसका मतलब बता दीजिएगा एक बार। द बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन हैव ए वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट and are adjusted so that the potential drop across the wire slightly exceeds 10 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियोमीटर होगा इसके साथ हमने ये रेजिस्टेंस लगाया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो भी था, वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने गलत बना दिया डायग्राम। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये ए बी, ये 400 सेंटीमीटर ले रहा हूँ मैं, 400 सेंटीमीटर। अब जो पोटेंशियोमीटर है उसका पोटेंशियल ड्रॉप 15 वोल्ट। ये इसलिए सही कि 5 और 10 कंपेयर करने हैं अलग अलग, हमें एक बार में एक लेंगे तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा होना चाहिए। सम की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सम करना है, ठीक है। 10 से ज्यादा कुछ भी चल सकता है, तो इसलिए 15 वोल्ट ले लिया। लेकिन क्योंकि हमें 10 वोल्ट कंपेयर करना है यहाँ पर, यहाँ पे हम ये सेल लगाएंगे।
ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया और इसके साथ हम ये चौकी लगाएंगे। ये सी मान लो ये बैलेंसिंग लेंथ एसी आती है, तो ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 10 वोल्ट से तो ज्यादा होना चाहिए। किसका डाउट था? यस सर, समझ आ गया। हाँ, अब क्लियर है ना? तो ये 10 से ज्यादा, जिससे कि हमारी जो पॉइंट है वो इसके अंदर अंदर आ जाए। 10 से सर। कम होती तो पॉइंट बाहर आती सर। नहीं, फिर आता ही नहीं। अगर ये 10 से हमारा 8 वोल्ट हो रहा है ड्रॉप और यहाँ पे 10 वोल्ट लगा दिया तो फिर बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं आएगी। ओके सर। आ रहा है समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके सर। अगर ए बी में ही 8 वोल्ट है तो ए बी के अंदर वाली लेंथ में तो उससे भी कम होगा, तो फिर ये यहाँ पे 10 को बैलेंस कैसे करेगी ये वाली लेंथ? ओके सर, अब समझ आ गया। हाँ, सर वो 5 वोल्ट कहाँ गया हमारा? हमने उन्हें ज्वाइन कर दिया दोनों सेलों को। नहीं नहीं, समझ नहीं रहे। 5 वोल्ट ये मैंने एक बार में ऐसा लूंगा, 10 वोल्ट मान लो लिया, और दूसरी बार ये दूसरा सेल लूंगा, अलग अलग लूंगा मैं। ओके सर, ओके सर। तो अगर 10 वोल्ट की रीडिंग आ गई, 5 वोल्ट तो फिर 10 से छोटा है इसलिए वो तो आ ही जाएगा, इसलिए बड़े वाले को देख लिया, बड़े वाले के करस्पॉन्डिंग आनी चाहिए। 15 वोल्ट कहाँ से आया सर ये? कहाँ है 3 वोल्ट कहाँ है? सर ये 15। ये तो क्वेश्चन में दिया है ना, कैन हैव ए वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट। अच्छा अच्छा, ऑप्शन में जो दिया है। हाँ, इस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं ना हम, तो ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं। कैन हैव लिखा है ना, ये लिखा है हमेशा होगा, ऑलवेज नहीं लिखा है। बैटरी की जो हो सकती है पोटेंशियोमीटर की, वो मतलब वो इन दोनों 15 के हो साथ रही, वो 15 हो सकती है और ए बी का 10 से ज्यादा होना चाहिए। बस ये रूल हुआ ना हमारा, सीधा सीधा ये आर है हमारा, ये जो आर हमने एडजस्ट किया ये। सर 15 की जगह और क्या क्या रख सकते हैं वहाँ पे? 10 से ज्यादा हम 11 12 13 14 सब रख सकते हैं। 10 से ज्यादा कुछ भी रख 10 सकते से हैं। ज्यादा। 10 से ज्यादा पर हम कम से कम 12 तो रखेंगे, जिससे कि यहाँ 10 11 अगर हमें यहाँ रखना है तो 1 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो जाए मान लो, तो इसमें 12 तो होना चाहिए कम से कम, ओके सर। राइट? बाकी 10.6 भी ले सकते हैं अगर हमें लेना ही है। नहीं नहीं, 10.6 तो यहाँ पे 10.1 ले लो तो भी चलेगा। ओके सर। हाँ, 47। ये 47। ये तो हो गया सर। 50। सर 50। सर 50 की फिगर भी बहुत बड़ी आ रही थी हमारे पेपर में, तो स्लाइड कर करके दिख रहा था एक एक रेजिस्टेंस। फिगर अच्छी है, सर बड़ी बड़ी है। वो लैपटॉप में देखो अच्छा, सही दिख नहीं रहा था। हाँ अच्छा, ओके, ज्यादा बड़ी फिगर आ गई। हाँ, लैपटॉप में ठीक आती है, कंप्यूटर में आप यस मोबाइल सर, में सही देख आ रहे रहा हो। था। यस हाँ। सर, सही आ रहा। किसका डाउट है ये? सर ध्रुव। सर क्रिश। हाँ हाँ, ध्रुव एंड क्रिस्ट। अच्छा, क्या करना है इसमें, एक मिनट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, सर वो 6 के ऊपर वाले दोनों को बी रख लिया था। ये हाँ, ये मैं तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ, देखो 6 और 6 तो पैरेलल में, तो 3 हो गए। 3 हो गया। और ये सर 10 और व्हीटस्टोन बना के करना था। बना के नहीं करना, पहले हम रिड्यूस कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं क्या हो रहा है ना? तो ये हमें पहले से थोड़ी पता होगा, कोई हमें इंस्ट्रक्शन लिखी होगी बताओ ऐसी कि हमें ऐसा करना है? नहीं लिखी होगी ना, ये तो हमें ही सोचना पड़ेगा एग्जाम में। तो जिसकी वैल्यू आ रही है उसको तो रिड्यूस कर दें। ये 10 10 मिला के 5 हो गए। यस सर। तो ये 5, ये 5 और ये 3 और ये दोनों मिलाकर हो गए 3। 3 ओम। तो 3 3 और 5 5 व्हीट स्टोन बन गया ये। ओके सर। सर दोबारा बताना। एक मिनट, यस सर। इसका नाम मैं पी रख रहा हूं।
ए से लेके पी तक 5 लिख दूं? बताओ। यस इसका नाम मैं क्यू रख रहा हूँ, क्यू। ये ए और क्यू के बीच में ये भी 5 है। पी क्यू के बीच में ये 8 है। ये बी है तो ये सब बी हो गए, ये बी हो गए। अब बताओ मुझे पी से लेके बी तक कितना लूं? 3 3। और बी से लेकर ये भी क्यू है तो ये भी क्यू हो गया। बी से लेके क्यू तक कितना लूं? 3 अब देखो व्हीट स्टोन बन रहा है क्या? यस सर। तो अब 8 और 8 मिलके हो गए 4। सर हमें हाँ कैसे जी। पता चलेगा कब व्हीट स्टोन बनता है, कब कैसे? नहीं, मुझे भी नहीं पता, ये मैं ऐसे ही मान रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। अब मैंने ये बना लिया, इतना तो काम करेंगे हम। फिर वहाँ उसको टेढ़ा बनाने के बजाय सीधा बनाते तो फिर? सर नहीं पॉइंट्स की नेमिंग रहती है नहीं बस। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मान लो मैं इसे व्हीट स्टोन छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ट्राई करता हूँ। तो अब मैं ये बता दो मुझे, ये दोनों ना सीरीज में ना पैरेलल में, तो मैं करूंगा कैसे? तो इस फिगर को इमेजिन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था व्हीट हाँ स्टोन में, इसलिए हाँ नहीं हुआ हाँ, था। वो तो तुम्हें अगर उस वो पहले समझ लेना है कि कोई सीरीज और पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। दिख रहा है कोई तो मुझे बताओ कि देखो ये तो सीरीज में बन रहे हैं अब। नो सर। तो अब ये इससे हमें पता लग जाएगा कि सीरीज पैरेलल कोई भी नहीं आ रहे, मतलब ये कुछ और ही है, तो यानी ये व्हीट स्टोन होना चाहिए। ओके सर। तो पहले सबसे अच्छा तरीका है पहले रिड्यूस कर लो। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे थे, ये सब एक साथ देख रहे थे, 6 6 10 10 पूरी सर अरे रिड्यूस एक तो कर साथ दिया था। रिड्यूस किया था, तो रिड्यूस करके तो आसान हो जाएगा। सॉरी। सर फिर मैंने ऐसा कर दिया था कि वो 3 और नेक्स्ट वाले 3 को सीरीज में लेके वो 1.5 बन गया था। हाँ तो वो इसलिए गड़बड़ हो गया, हाँ सही कह रहा हूँ। लेकिन हमें यहीं पे बी पे निकालना है, और बी को ही हमने उसके अंदर ले लिया, ये हमने ऐसा ले लिया। तो फिर हम ये देखते हैं हम किसके बीच में निकालेंगे। गड़बड़ हो गई ना। यस सर। हमने 3 3 मिला के 6 ले लिया, चलो ठीक है। अब जिसके बीच में निकालना था वो पॉइंट ही हमारा चला गया, यस सर। तो वो एरर आ गई इसमें। ओके सर। आप बताओ, अब सारे डाउट्स हो गए आपके? यस सर। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो ये जो है ना, हम एडवांस का क्वेश्चन है 16 का। आज हम ये ट्राई करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर डिस्कस करता हूँ, इसके 4 ऑप्शन भी बताता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। पर सॉल्यूशन मत देखना, आपके पास बुक्स होंगी, सॉल्यूशन मत देखना। नहीं देख रहे सर। सर कौन सी बुक में है? तो ही फायदा होगा, है ना। पहले खुद ट्राई करते हैं, फिर बाद में सॉल्यूशन देख ही लेंगे हम।
ये 16 में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें, रिजिड वायर लूप, ये स्क्वायर शेप का लूप है ये, इसकी लेंथ गिवन है और रेजिस्टेंस आर गिवन है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये ऐसे अंदर एंटर कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट इन द प्लेन ऑफ द पेपर। इसकी वेलोसिटी v नॉट गिवन है, ये पेपर के प्लेन में है। टाइम 0 पर राइट एज ऑफ लूप एंटर्स ए रीजन ऑफ लेंथ 3l, 0 से लेके 3l तक मैग्नेटिक फील्ड है ये, और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर गिवन है, जैसा कि गिवन है, दिखा भी रहा है। फॉर सफिशिएंटली लार्ज वी नॉट द लूप इवेंचुअली क्रॉसेस द रीजन, मतलब वी नॉट इतना है कि इसके अंदर ये क्रॉस कर जाता है, फाइनली बाहर आ जाता है। एक्स बी लोकेशन ऑफ द राइट एज ऑफ द लूप, ये जो राइट एज है इसकी लोकेशन हम एक्स लेंगे, ये यहाँ पे एक्स 0 पर है अभी, तो ये हमें वेलोसिटी ऑफ लूप है, ये करंट इन द लूप है, और ये फोर्स ऑन द लूप है। इन तीनों फंक्शन के लिए और काउंटर क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसके ग्राफ के मैंने अभी ग्राफ में अभी दिखा रहा हूं आपको, और ग्रेविटी आपको नहीं लेनी है। तो इसमें कौन कौन से ग्राफ करेक्ट हैं ये बता दें, क्वेश्चन पहले अच्छी तरह समझ लो। यस सर, एक बार रीड कर रहे हैं। हाँ, एक बार अच्छी तरह क्वेश्चन समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करो। सर 1 मिनट रीड करना। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी ऑप्शन अभी दिखा रहा हूं मैं। सर 1 मिनट। और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं कोई डिफिकल्टी है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, ग्राफ दिख। सबने नोट कर सर लिया? एक बार फिगर, सर एक बार फिगर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर फिगर फिगर। हाँ फिगर, ये बताओ कुछ डाउट है, मतलब क्या करना है फिगर में, क्या करना है बताओ। सर ड्रॉ करनी है। हाँ तो ड्रॉ कर लो, हो गई फिगर। सर एक सेकेंड। हाँ कर लो, ड्रॉ कर लो। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर डीपीपी लूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट डीपीपी शायद अभी बाकी थी, आप लोग ट्राई करके आना, ठीक है।
ओके सर। और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट की भी डाल दी गई है, लेकिन एक एक करके डीपीपी करते रहो, जिससे थोड़े थोड़े क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूंगा मैं क्लास में। हो गया सर। ये देखो, ये फोर्स के लिए, ये करंट के लिए, ये वेलोसिटी के लिए, और ये करंट के लिए, चार ग्राफ गिवन है। आपको ये बताने हैं इसमें कौन कौन से ग्राफ सही हैं। सर मल्टीपल चॉइस है? मल्टीपल चॉइस। ओके सर। सर डी वाला ग्राफ किसके लिए? डी भी करंट के लिए, बी वाला भी करंट के लिए। ओके सर। ये फोर्स के लिए और ये वेलोसिटी के लिए। आपने नोट कर लिया ऑप्शन? यस सर। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ वापस, ठीक है? सर सर हाँ एक सेकंड, ग्राफ। हाँ, इसलिए ग्राफ अगर नोट करने तो नोट कर लो, रफली ऐसे नोट कर लो, एक बार छोटे छोटे बना लो ऐसे। सर करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमने जहां से लिया उसको। नहीं, उसमें अभी आप देखा, इसमें आपको डायरेक्शन भी गिवन है, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेनी है, गिवन है। सर वैसे पूछ रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं, करंट की डायरेक्शन ऐसे नहीं पता चलेगी। करंट की डायरेक्शन तो हमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ये देखना है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है, और डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने वाली डायरेक्शन में लेनी है, ऐसा निकालनी है ना? ओके सर। वो तो लॉजिक से निकालनी है, वो भी डिस्कस करता हूँ मैं। ओके सर। यहाँ तक नोट होगा क्या? यस सर। यस सर। तो अब मैं फिर से क्वेश्चन पे आ गया हूँ। ये क्वेश्चन है। तो अब स्टार्ट करने से पहले मुझे हल्का सा एक हिंट दे दो कि देखो हम ऐसे ऐसे करेंगे, फिर आप ट्राई करना। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे इसमें? सर सबसे पहले एंटर वाले केस को लेंगे हम। हाँ गुड। तो क्या करेंगे उसमें, क्या निकालेंगे सबसे पहले? सर फ्लक्स। हाँ, पहले फ्लक्स निकालेंगे, तो क्योंकि हमें ये एक्स वेरिएबल गिवन है, तो इसको एक्स हम अंदर एक्स ले जाएं, है ना? और एक्स डिस्टेंस के लिए फ्लक्स निकाल लेंगे। यस फिर सर। फिर फ्लक्स से क्या करेंगे?
सर फ्लक्स का नेचर पता करेंगे हम कि वो इंक्रीजिंग हुआ है डिक्रीजिंग। हाँ वो तो हमें पता है इंक्रीजिंग है। उसके बाद फ्लक्स से हम क्या निकालेंगे? करंट इंड्यूस्ड। हाँ फ्लक्स से हम करंट और उसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। यस सर। तो पहले फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकालेंगे। -d∅dt से। हाँ, और जब फ्लक्स आ गया उससे हम करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सर फिर इसको बीच में ले लेंगे, उसमें फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो करंट 0 हो जाएगा। नहीं, बीच में तो बाद में आएंगे, अभी हमें ये सब भी तो निकालना है। वेलोसिटी और फोर्स ये कैसे निकलेंगे? फंक्शन ऑफ अच्छा टाइम, अच्छा। फंक्शन ऑफ हाँ डिस्टेंस। ओके ओके ओके। इससे तो हमारा जो करंट है वो आ जाएगा। सर आई आ गया, आई को डिफरेंशिएट कर दिया, नहीं इंटीग्रेट कर दिया एज अ टाइम, तो चार्ज आ गया हमारा। ठीक है, चार्ज का क्या करेंगे? सर F = QE होता है। एफ इक्वल टू QE क्यू वी बी, क्यू QE वी बी। QE QE। नहीं, क्यू इंटू बी, ये कौन सा फॉर्मूला है? एफ इक्वल टू क्यू इंटू बी। सर Q × E इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ सॉरी, हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड में तो QVB होगा, QVB। अब सोच लें, हम उससे इंटीग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है हमें, ओके सर। क्योंकि हमें तो ऐसे भी सारे प्लॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स ड्रॉ करने हैं। और वो जो चार्ज आएगा वो तो वायर के अंदर चार्ज टी टाइम में आएगा, जो कि हमें पूछा भी नहीं गया और उससे हमें फायदा भी नहीं हो रहा है ना। ओके सर। जब पूछे है तब हम ऐसा निकालेंगे, आई इंटू डी टी। सर हाँ बताओ। सर पावर होती है Q × V, और वो होता है हमारा पावर पावर धीरे धीरे बताओ जरा। क्यू इंटू बी? नहीं Yes। नहीं, गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हिंट दूं आपको? यस यस देखो, सर। आई, जब इसमें आई करंट की डायरेक्शन निकाल लेंगे तो आई करंट आई फ्लो होगा इस लूप में। वो अभी आप सोचोगे, अभी मैं अभी खाली हिंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई करंट अगर फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये लूप है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, BIL। यस सर। तो उस फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी होगी या तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो हमें सोचना है। यस सर। और फिर फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलेरेशन रख लें, और एक्सेलेरेशन को फिर हम एक्स की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? एक्सेलेरेशन को V²/2x। नहीं नहीं, एक्सेलेरेशन की टर्म्स में ये नहीं। एक्सेलेरेशन या तो होता है dV/dt, है ना। यस d²x/dt²। सर V/dV/dx। और एक होता है V/dV/dx। तो हमें क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल लाना है, इसलिए V/dV/dx लेना चाहिए हमें। अगर Yes, हमें sir. ये V फंक्शन ऑफ टाइम पूछा होता, V फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम m इंटू dV/dt लेते। समझ गए? यस सर। तो हम यस इससे सर। फोर्स से एक्सलेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे। अब वेलोसिटी हमें x की टर्म से पूछी है, तो V/dV/dx लेंगे। अगर वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में फंक्शन होता यहाँ पर क्वेश्चन में, तो हम dV/dt लेते एक्सलेशन को, है ना। समझ रहे हैं आप? यस। यस सर। और हाँ, जब dV/dx ले लेंगे ना, तो dV एक तरफ, dx एक तरफ, फिर v और x आ जाएंगे। तो पहले इतना ट्राई करो, फिर आपको हिंट दिखाई देने लगेगा। फिर आपको ये सब एंटर करते हुए, फिर इसी तरह बीच में, और इसी तरह यहाँ से ये लूप बाहर निकलेगा। 3 बार करना है ये, अभी सोच लें हम।
यस सर, कर रहे हैं। हाँ तो पहले ट्राई करते हैं। सर सर जो एरिया लेंगे वो डीएक्स लेंगे ना हम, जो एंटर नहीं किया नहीं है। नहीं नहीं, एरिया जो आप लोगे ये अगर अंदर एक्स गया, एक्स, और ये लेंथ भी एल होगी ये वाली, है ना, ओके तो सर। एरिया एल इंटू एक्स लोगे, एल ओके इंटू सर। एक्स। हम पहले जीरो से लेके एल तक के अंदर अंदर कर देखेंगे हम पहले, क्योंकि उसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना। सर ईएमएफ निकाल ली, वो माइनस बी नॉट एल वी आ रही है। कितनी आ रही है फिर से बोलो, माइनस। बी नॉट एल इंटू वी। हाँ, बी नॉट एल इंटू वी, ठीक है। तो उसमें जो वी है ना, वो वी नॉट है। वो वी नॉट नहीं है, वी नॉट नहीं है, नहीं इसलिए। है। हाँ वो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए से क्योंकि ये वेलोसिटी वेरिएबल है, कैसे पता चला हमें? अब इसमें हम करंट की डायरेक्शन देखो, उससे फोर्स लगाओ, तो फोर्स लग रही है इस वायर के ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर। यस सर। तो देखो करंट की डायरेक्शन किधर आ रही है। सर वी वी एक्स क्यों नहीं है, दोबारा बताना। यहाँ पे इसलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं वी नॉट हमने निकाल लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसे सही मान लें, इसलिए कि हमें ये नहीं पता ये जो वेलोसिटी है ये तो तभी कांस्टेंट रहेगी जब इस पे जीरो फोर्स लग रहा हो फ्रेम के ऊपर। यस। और यस जैसे ये सर। फ्रेम अंदर गया, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा, तो करंट फ्लो होने की वजह से ये जो वायर है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी ना, लेफ्ट या राइट में से कोई एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। यस। तो वेलोसिटी या तो हमारी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो हमें देखना है। तो सर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से देखें। नहीं नहीं, वी इक्वल टू, वो तो लगा ही नहीं सकते, उसके बारे में सोचो भी मत, वो तो तब होता है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। सर फोर्स ओके राइट ओके ओके। राइट डायरेक्शन में लगेगी ना सर? वो पहले फोर्स देखें, पहले करंट की डायरेक्शन बताओ मुझे किधर आएगी, करंट किधर आएगा इसमें? सर निकाल दें। हाँ बताओ। देखो मैं ये क्वेश्चन ना आराम आराम से डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारा पर्पस खाली सॉल्यूशन लिखना नहीं है, वो तो फटाफट लिख देंगे हो जाएगा, है ना। एग्जाम में हमें खुद सोचना है, इसलिए कंसेप्ट डेवलपमेंट हमारा पर्पस है, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप आपसे डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है सर। एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकाला आपने? सर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था तो करंट उसे रिड्यूस करेगा।
गुड गुड गुड, हाँ करंट उसे रिड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए लूप की वजह से, है ना। तो लूप की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी ये इसे ओपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। सर फोर्स होना चाहिए ना अपवर्ड तो। नहीं नहीं, फिर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, फोर्स नहीं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है ना। यस सर। यस सर। तो जब ये अंदर जाएगा उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है बढ़ सर। रहा है। हाँ, नीचे हिंट में लिखते रहेंगे अपने नोटबुक में। तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें करंट ऐसा होगा जो फ्लक्स को रिड्यूस करे। यस इसलिए सर। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट होगा, ये इनसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा। यस सर। लूप में करंट ऐसा होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी आउटसाइड। और वो आउटसाइड होने के लिए करंट एंड काउंटर क्लॉकवाइज आएगा। यस सर, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लियर है? सर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा। वही सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। समझ लो, ये जब इसमें एंटर कर रहा है तो नोटबुक में देखना है आपको, फ्लक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, पहले ये बताओ। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो फ्लक्स को डिक्रीज करे, ये उल्टा करता है करंट, ठीक है। क्योंकि Okay, माइनस डी फाइव बाई डी टी है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो फ्लक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है तो करंट इसको डिक्रीज करेगा, तो इसलिए करंट कैसा होगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट लो राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल एंटी क्लॉकवाइज इस लूप में। तो इस लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आपकी तरफ आया, अपवर्ड्स आ गया। हाँ बाहर की तरफ, तो इसको अपोज हुआ ना वो, अंदर वाले को अपोज हुआ ये। हाँ वो इसको अपोज कर रहा है इस फील्ड को, इसलिए करंट, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। तो इस आर्म में देखेंगे, इस आर्म में किधर हुआ हमारा, ऊपर की तरफ करंट जाएगा। पहले यहां तक समझे हम, इसमें जो करंट है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। एक मिनट, इसमें करंट ऐसा ऊपर जाएगा, ये करंट आई होगा, बताओ ये सही है या नहीं। अभी कौन बता रहे थे मुझे, ध्रुव, ध्रुव बता रहे थे। यस सर, यस सर, यस सर। तो ध्रुव एंटी क्लॉकवाइज, अभी तो तुमने बताया था एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही तो जाएगा करंट। यस सर। तो इस करंट की वजह से ये वाला पार्ट तो अंदर आ गया, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यस सर, आ गया। तो ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब इसके ऊपर फोर्स बताओ मुझे किधर आएगी। सर एक सेकंड बता रहे। वायर पकड़ लिया। सर लेफ्ट में आ रहा है। लेफ्ट में है ये फोर्स, यहाँ पे मैं ये नीचे बना रहा हूँ, यहाँ कहीं बीच में है ये, और इस पे जो फोर्स होगी वो लेफ्ट में होगी, मान रहे हैं हम। यस सर। यस सर। तो 0 से लेके एल तक, जब तक ये एल तक जाएगा तब तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ये सब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है, ठीक है, 0 से लेके एल तक के लिए। ये समझ में आया हमें? नहीं? यस। हाँ बोलो आप लोग, हाँ या ना। आगे सर। हाँ तो ये 0 से आ एल गया तक सर। के लिए फोर्स इधर लग रहा है, और इस पे जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी क्या थी यहाँ पे, वी नॉट, ये थी ना वेलोसिटी। तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी इसकी। यस सर।
तो इसलिए रिटार्डेशन हो रहा है, पहले तो ये समझ में आया हमें। और ये फोर्स तो हम निकालेंगे BIL से, ठीक है। ओके सर। सर हाँ जी, सर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम I इक्वल टू BVL/R वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? क्या वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कौन सा Yes, फॉर्मूला? sir. हाँ बताओ I कौन सा इज इक्वल्स टू BVL/R। इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है हमारा? V आएगा, ये से कह रहे हैं? यस सर। नहीं नहीं, इसमें जो I है ना, I भी वेरिएबल है, ये वेलोसिटी इटसेल्फ वेरिएबल है इसमें, इसलिए I इसमें नहीं आ रहा। ये V अगर V नॉट होता, V नॉट, तब तो सही I कांस्टेंट आया था, समझ गए। ओके सर। अच्छा। और I कांस्टेंट का तो कोई ग्राफ ही नहीं है, पहली बात तो, है ना। हमारे जो ग्राफ है Yes, उसमें sir. कोई भी ग्राफ हाँ। ही नहीं है, तो वैसे भी हमें पता लग जाएगा। और दूसरा कैसे पता चल रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है ना इधर, तो जो भी वेलोसिटी थी V नॉट, वो तो इधर थी, इनिशियल थी V नॉट, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है तो ये तो रिड्यूस होती जाएगी ना। ये वेलोसिटी किसी भी x डिस्टेंस पे V होगी, जो कि इससे कम होगी। यानी कि ये वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ, पहले तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है, फिर I भी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, पर पहले अभी वेलोसिटी भी हमें Yes, sir. निकालो, वो भी वेरिएबल होगा, समझ गए। तो ये तो हम Okay, निकालेंगे ही। हाँ, BVL/R। I हाँ। हम इससे BVL नहीं लगाएंगे, हम बल्कि लगाएंगे जो हमने फ्लक्स लगाया था ना, तो फ्लक्स से वही आ जाएगा, dx/dt को लोगे ना तो वो वेरिएबल वेलोसिटी आएगी, तो इसमें वेरिएबल वेलोसिटी से निकालेंगे I। लेकिन हमें ओके सर। इसमें I हमारा वेरिएबल है, इससे फोर्स भी वेरिएबल आई, और फोर्स अपॉन मास, उससे एक्सलेशन आया, समझ गए। ओके सर। मास ऑफ द Yes, लूप और एक्सलेशन बराबर V dV/dx रखेंगे, V dV/dx, और उस एक्सलेशन को हम माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों? रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है हमें? यस सर। हाँ, ऐसा करते हुए करेंगे, लेकिन ये सब काम हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। ओके सर। अगली क्लास में मैं ये क्वेश्चन यहीं से आगे फिर डिस्कस करूंगा। तो कोई बात नहीं, हमें जो एडवांस के क्वेश्चन होंगे ना, थोड़ा सा उसमें हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे, तो हमारे फंडामेंटल भी और अच्छे हो जाएंगे। ओके सर। तो आज की क्लास पे यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके सर।